नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति बस अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि में बोल देना यह इस मंत्र के बगैर आपकी पूजा असफल होगी। यदि बोल दिया तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाएगा। जगदम्बा माता रानी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी कि 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम और ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल को रविवार के दिन रखा जाएगा। 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:01 से और 10:02 तक रहेगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों की पड़ेगी। तो 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, कामना की दृष्टि से या मनोकामना की दृष्टि से, पूजन की दृष्टि से या साधना की दृष्टि से करते हैं तो दोस्तों कार्य में सफलता की दृष्टि से अति उत्तम माने जाते हैं। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में जितना ज़्यादा हो सके आप जप तप कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा, सप्तमी का पाठ, इनका पाठ कीजिए। तथा इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सुंदर से सुंदर जानकारी बताती हूँ, जिस जानकारी से आप अपनी गरीबी, परेशानी, तकलीफ, कर्ज जितना भी हो, सभी समस्या जूझ रहे हैं तो उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो को सच्चे दिल से लाइक जरूर करना। माता शेरा वाली आपकी सारी पीड़ा, सारे दुख हर लेंगी। जय माता दी। आप में से ऐसे लोग जिनके मन में यह डाउट बिल्कुल ही होगा कि क्या मंत्र पढ़ने से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। देखिए, हमारे गुरुजी ने भी ऐसे बताए हैं कि ऐसे ही सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है, मंत्रों के द्वारा ही उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ही आज के समय में जो शाबर मंत्र कहते हैं इसका प्रभाव तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। इस मंत्र का जाप करने से, जो शाबर मंत्र होते हैं इनका जाप करने से कोई भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कोई भी कार्य को सफल कर सकते हैं। भगवान शंकर ने इस कलिकाल में अनेकों मंत्र को कातिल करके रखा है। जैसे कि मंत्र की कुछ श्रेणियां होती हैं, मंत्र के कुछ क्रम होते हैं। जैसे कि हम नित्य जो जाप करते हैं उस मंत्र को सात्विक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें कि दैविक मंत्र कहा जाता है। तो भगवान शंकर ने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति में जब मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा तो मानव जाति के लोगों ने मंत्रों की जो भी ऊर्जा होती है, मंत्र की पावर होती है, सबका गलत प्रयोग करने लगे। तो इस कलिकाल में भगवान ने सभी मंत्रों को जीत करके रख दिया। लेकिन कलयुग में केवल शाबर मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शाबर मंत्र का जाप करता है, यह शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इससे आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। जो शाबर मंत्र का जाप होता है इसका तत्काल रिजल्ट देता है। तो क्या देवी देवताओं के मंत्रों के द्वारा दर्शन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको कुछ लोगों के एक अनुभव जबरदस्त बता रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे साधकों को देवी नव दुर्गा माता के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। और यह जो मैं मंत्र बता रही हूँ यह शाबर मंत्र, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को झपेटपूर्ण होते हैं, कई लोगों को कन्या रूप में दर्शन हुए, कई लोगों को माता रूप में दर्शन हुए, तो कई लोगों को सफेद साड़ी पहने हुए देवी रूप में दर्शन हुए, तो कई लोगों को अन्य प्रकार के जो जैसे कि जीव होते हैं, जैसे कि शेर होता है, इनके दर्शन हुए। कई लोग बोलो थे कि हम इस मंत्र को पढ़ें तो रात में हमें घर से बाहर निकले तो हमें शेर रूप में दर्शन हुए। किसी के माध्यम से इस मंत्र को पढ़ने के बाद माता नव दुर्गा के दर्शन होते हैं। तो आप भी माँ दुर्गा के कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो मुझे यह प्रेरणा मिली है कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को भी बताया जाए, अन्यथा मैं बिना गुरु की अनुमति के बिना इस प्रकार का मंत्र नहीं बताती, क्योंकि कोई भी उनका शिष्य नहीं चाहेगा कि समाज में इस प्रकार के मंत्र को
पढ़ें और लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दें। देखिए, आपको इस मंत्र को जप करने से पहले पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखना है। जैसे कि पंचगव्य आपको बना लेना है। पंचगव्य जैसे कि हम जो गाय के पंचगव्य बनाते हैं, गोबर जो होता है, गाय का जो दूध होता है, जो गाय का घी होता है, दही होता है, इन सबको मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम इस मंत्र को जपने से पहले आपको पंचगव्य बना लेना है और इस मंत्र को पढ़ने से पहले आपको पंचगव्य पी लेना है। तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की बुराई कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किसी कारणवश हमारी अशुद्धि हो जाती है, तो हमारे तन से या इस पंचगव्य को पीने के बाद अशुद्धि दूर हो जाती है। तो नवरात्रि में अगर आप इस मंत्र को जपा जाए तो बहुत ही जल्दी माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रात्रिकालीन में और इस मंत्र को जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो माता रानी आपको साक्षात किसी भी टाइम में दर्शन दे जाएंगी, लेकिन अधिकतर रात्रिकालीन में दर्शन दे जाती हैं। तो मैं जो जानकारी बता रही हूँ, इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जिस प्रकार हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, मंत्रों के प्रभाव से मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उसी प्रकार से आप जितने भी दर्शक हैं जो हम पर काफ़ी विश्वास रखते हैं, ऐसे दर्शक को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो जाएं। तो माता रानी के दर्शन करने से आपको गौ माता को ग्रास जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। जितने भी देवी देवता हैं यह गौ माता के शरीर में वास करते हैं और गौ माता को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माँ जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है। तो गौ माता को ग्रास खिलाने में, गौ माता को गुड़ चने खिलाने से काफ़ी पुण्य मिलता है। जिनके शरीर में पुण्य बढ़ने लगे ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्रतिक्षण करण हो जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन कोई भी गौ माता को जो गुड़ और चने जरूर खिला देना, यह आपको तपोबल को बढ़ाएगा। और हो सके तो तुलसी को भी जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने से हमारा योग बल बढ़ता है। और चींटी को शक्कर खिला देना, चींटी को शक्कर खिलाने से किसी भी प्रकार का जीवन में जो दोष रहता है वह दोष समाप्त हो जाता है। जब हमारे जीवन में दोष होता है तो हमें जो है माता रानी के दर्शन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि चींटी को शक्कर खिलाने से दोष समाप्त होते हैं। कुत्ते को भोजन करा देना, कुत्ते को भोजन कराने से मंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, अशुद्धि होगी तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि मंत्र के देवता भैरव कहे गए हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते होते हैं भैरव की सवारी माने गए हैं, भैरव के वाहक माने गए हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रही हूँ, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मंत्र बता रही हूँ। आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगी कि इस मंत्र को जपने से पूर्व भगवान शंकर तो माता पार्वती से अनुमति ले लेनी चाहिए तथा माता दुर्गा से अनुमति मांग लेनी चाहिए। अनुमति किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माता, या फिर हे गौरी पार्वती, या फिर हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं आपसे इस मंत्र के जाप हेतु अनुमति मांगती हूँ। तो इस मंत्र को पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो और माता रानी के दर्शन हो, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। आप जो भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर लेना है कि हे भगवान गणेश जी, हमारे जप की ऊर्जा कोई और जो दैवी शक्ति खींचे या ना, क्योंकि जो दैवी शक्ति होती है कभी कभी मंत्रों की दूसरों की जो ऊर्जा होती है उसे चुरा लेती है। जो हमारे गांव बस्ती में अगर आप रहते हैं तो शहर में रहते हैं तो वहाँ पर रहने वाले निवासी जो भैरव की शक्तियाँ होती हैं, जो देवी शक्तियाँ होती हैं, योगिनी शक्तियाँ होती हैं, घूमती रहती हैं तो ऊर्जा को खींच लेती है। तो अगर आप भी इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो ऊर्जा को नहीं चुरा पाएंगे। आपकी इस मंत्र को जैसे ही आप जाप करेंगे आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएगा। कंपन का मतलब आपके शरीर में ऊर्जा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको आपका शरीर इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा कि जिससे आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका खुद का शरीर आपको सिद्ध हो जैसा लगने लगेगा। आपका शरीर आपको हल्का लगना महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपका जो मस्तिष्क है वहाँ पर कंपन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सभी दर्शकों के कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बताई जाती हूँ।
मैं हर इन वीडियो में बोलती हूँ कि हमारे इस चैनल प्रीति बस 999 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जनहित कल्याण इस तरीके से हम आपको अपनी चैनल पर बताते हैं। तो कुछ जानकारी धर्मशास्त्र के आधार पर होती है और वह सात्विक जानकारी होती है। ये वह जानकारी होती है जिसमें सभी लोगों का कल्याण छुपा हुआ होता है। तो सभी लोगों का अध्यात्म जो वो कहा जाए कल्याण होता है, यह सब छुपा होता है। आइए मैं आप लोगों को मंत्रों के बारे में बता दूं। तो मंत्रों को बिल्कुल आपके धीमे स्वर में जपना है। चलिए मैं मंत्र बताएं। ओम नमो दुर्गा देवी सिंह पर सवारी आओ, माँ एक निर्बल भक्त पुकारे, भूल के भी बैठा हुआ यह भक्त तुम्हारी, शिव की शिवा विष्णु की नारी, जय जगदम्बा जय हो, तुम्हारी अनेक रूप है मेरे माता गिरिजा पार्वती, रूप कल्याणी मोहे दर्शन दो माता, जय जगदीश्वरी भवानी दर्शन दे। तो भगवान शंकर की आन, गुरु की लाज। तो दोस्तों यह सावर मंत्र है। इस मंत्र को मैं अभी वीडियो की स्क्रीन में भी दे देती हूँ, तो लिख देती हूँ, वीडियो को रोक करके लिख देती हूँ। इस मंत्र को नवरात्रि के समय में जाप करना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र की खास बात यह है कि मंत्र स्वयं सिद्ध है और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद इस मंत्र को आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, तो शुरू कर सकते हैं। इसे कंठस्थ कर दीजिए, याद कर लीजिए, इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, लेकिन एक बार का विशेष ध्यान रखना कि इस मंत्र को आप अपवित्र स्थान पर मत जपना। बस आप जो हैं लाज रख लेना कि इसके बाद आप खाते भी इस मंत्र को जप नहीं सकते हैं, पीते भी नहीं जप सकते हैं। बस आप कोई भी मतलब अस्वस्थ अवस्था में भी इस मंत्र को ना जपें। तो इस मंत्र को मत जपना। इस मंत्र को जितना ज़्यादा जपेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके शरीर में कंपन आएगा। आपका जो मस्तिष्क है, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, वहाँ पर कंपन होगा शुरू। इस मंत्र की पावर से, शक्ति से माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन दे देंगी। तो आपको अधिकतर हम जितने भी साधक हैं, हमें कन्या रूप में दर्शन हुए, मातृ रूप में दर्शन हुए, आपको माता काफ़ी हंसाएंगी, क्योंकि कई बार हमारे ऐसे दर्शक हैं, हमारे साथ में रहने वाले हैं, हमारे संपर्क में लोग हैं, तो कुछ हम इस मंत्र के बारे में बताते हैं। हमारे खुद मंत्र की ऊर्जा में उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए, उन्हें देवी रूप में दर्शन दिए, कई लोगों को माँ के रूप में दर्शन दिए, और बिल्कुल ही हंसाती है, आपको हंसाएंगी। आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, दर्शन देने के बाद वह तकलीफ समाप्त हो जाती है। तो माता आपसे बात करेंगी, लेकिन मंद मंद मुस्कान भरेंगी आपसे, बिल्कुल ही जैसे छोटे बच्चे की माता खिलाती हैं उसी प्रकार से आपको खिलाएंगी, आपको हंसाएंगी। और आपको अगर कन्या रूप में दर्शन दिए तो आपके सभी प्रकार के कल्याण भी हो सकते हैं। मंत्र रूप में दर्शन दिए तो दुख तकलीफ गरीबी को मिटा कर के जाती हैं। इस मंत्र का जाप करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस मंत्र को जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता रानी के आपको दर्शन होंगे। माता रानी के दर्शन होते ही आपके सारे दुख तकलीफ परेशानी, जीवन में चल रही सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ इस मंत्र को जपने के बाद इसे आपको किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को पत्नी जप रही है तो पति को नहीं बताना, अगर पति जप रहा है तो स्वयं अपनी पत्नी को नहीं बताना। इस मंत्र को गुप्त रखना, तो तभी जाकर के रिजल्ट दिखते हैं। मंत्र का प्रभाव तभी पावरफुल होता है, तभी चमत्कारी शक्तियाँ शक्तिशाली साबित होती है। इसे गुप्त रखना, गोपनीय रखना, इसके बारे में किसी को ना बताएं। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय माता रानी। अपने भक्तों को दुख दूर करें। माता को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।